सवाए इमरान खान के साथ एक सियासी कुश्ती के अलावा पिछले 16 माह और अब इस टाइम पीरियड में हुकूमत ने कोई ऐसी डिलीवरेंस नहीं की जिसके असरात कौम के हुकूमत क्या करे। मैं मुज़ाकरात के हवाले से एक सवाल करना चाहूंगी कि अभी राना साहब ने कहा है, राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा है कि नवाज शरीफ साहब को ऑन बोर्ड लिया जाएगा मुज़ाकरात के लिए। तो नवाज शरीफ तो खुद कहते हैं कि ये सब कुछ जो उनको जेलों में रखा गया, उनके AC बंद करवाए गए, वो तो बानी PTI ने करवाए थे। तो अब वो क्या हामी होंगे मुज़ाकरात करने के बानी PTI से? देखिए, मैं तो नहीं जानता हूं कि वो होंगे या नहीं होंगे, लेकिन उनको होना चाहिए। अगर वो क्लेम करते हैं कि वो इस मुल्क के बहुत बड़े लीडर हैं, तो इस वक्त मुल्क की लीडरशिप पे खुदा का वास्ता है, मेरी मिन्नत है इस मुल्क की लीडरशिप से, इमरान खान साहब से, नवाज शरीफ साहब से, फजल रहमान साहब से, वो बड़े अक्लमंद आदमी हैं, फजल रहमान साहब बड़े ज़ीरक आदमी हैं, आसिफ अली जरदारी साहब से, कि इस वक्त मुल्क जो है वो एक ऐसी साजिश का शिकार है कि दहशतगर्दी ने इस मुल्क के गले में अपने पंजे गाड़े हुए हैं। KPK और बलूचिस्तान इतना ज़्यादा अनरेस्ट है कि अगर इस मुल्क की क़यादतों ने आज ज़ीरक होने की नवीद ना सुनाई इस कौम को, तो खाकम बदहन मेरे मुंह में खाक, मुल्क एक बहुत बड़े साने से दो चार हो सकता है। इनको चाहिए सबको कि एक दूसरे के पाँव पकड़ लें, सब एक दूसरे के पाँव पकड़ लें इस कौम और मुल्क के लिए, और एक बैठकर नेशनल इश्यूज़ पर नेशनल कंसेंसस करें। ACOं के बदले लेने, एक दूसरे को गालम गलोच करना, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा तुम मुझे नहीं छोड़ोगे, इस कौम को इस पे लगाया हुआ है। सवाए इमरान खान के साथ एक सियासी कुश्ती के अलावा पिछले 16 माह और अब इस टाइम पीरियड में हुकूमत ने कोई ऐसी डिलीवरेंस नहीं की जिसके असरात कौम के हुकूमत क्या करे, हुकूमत क्या करे जब उनके अपने लाले पड़े हुए हैं। अपनी लीडरशिप को समझाएं कि ये लोग इस काबिल नहीं है। बीबी माफ कर दें यार, इस कौम को ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इक़्तिदार दिया जाए। ये सिर्फ वो इक़्तिदार के भूखे और अपनी पॉम्प एंड शो के और अपने पैसों के भूखे हैं जो इन्होंने इकट्ठे कर रहे होते हैं। अब देखिए ना, हुकूमत क्या करे जब उनको अपने लाले पड़े हुए हैं, किस तरह से मईशत को बचाए, कि जबकि धमकियां बार बार बानी PTI की जानिब से दी जा रही हैं कि अब वो ये कह रहे हैं कि अब सिविल नाफरमानी की जानिब जाएंगे, और अब वो ये कह रहे हैं कि जी ओवरसीज जो पैसे भेजते हैं उनको बंद करवाया जाएगा। तो अब ये बातें अगर वो करेंगे तो किस तरह से हुकूमत परफॉर्म कर सकती? जी मैं सिर्फ बिल्कुल अर्ज कर दूं, देखें अपोजिशन का यही काम होता है कि वो हुकूमत को एंगेज करे। हुकूमत का काम नहीं होता गालियां देना और मारना लोगों को। उनका, क्योंकि वो रियासत की जिम्मेदारी लिए होते हैं, तो उस वक्त उनका एक माँ वाला एटीट्यूड होना चाहिए, और मज़ाकरात करना और उनको कामयाब कराना 70% हुकूमत का काम है और 30% अपोजिशन का काम है। नंबर 2, आपने फरमाया कि हमें जो है वो इंगेज किया हुआ है, और हम तो भाई आपको किसने कहा कि आप इसमें इंगेज हों? आप क्यों बैठकर डायलॉग की तरफ नहीं जाते? आपने तो पहले दिन से अब देखें ना, पॉलिटिकल फंडामेंटल राइट्स है, पॉलिटिकल एक्टिविटी की इजाज़त है। आपने एक जलसा नहीं करने दिया कि पंजाब में अपने मुखालिफिन को। ये जमहूरियत है, ये फंडामेंटल राइट्स है क्या? कॉन्स्टिट्यूशन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान इज इन फैशन एंड इन वोग इन पाकिस्तान? आई वुड से नो, इट्स नॉट। देयर इज नो कॉन्स्टिट्यूशन इन पाकिस्तान एनी मोर। जिस वक्त जो हुकूमत का किरदार है, तो भैया आप जाइए, बैठिए, बात कीजिए, मामलात को हल कीजिए। और अर्ज़ ये है कि जो होती है ना पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, वो सबसे बड़ा मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर हुआ करती है। अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाना हुकूमत का काम है। जब आप पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाएंगे तो इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी आगे चलेंगी, आपकी इंडस्ट्री भी चलेगी, आपके एग्रीकल्चर की सपोर्ट भी आएगी, और नेशनल इश्यूज़ जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में फॉरेन इन्वेस्टर अट्रैक्ट होता है कि इस मुल्क में हार्मनी है नेशनल इश्यूज़ पर तमाम पॉलिटिकल क़यादत की। ये लोग इस काबिल नहीं है। बीबी माफ़ कर दें यार, इस कौम को ये लोग इस काबिल नहीं है कि इनको इक़्तिदार दिया जाए। ये सिर्फ वो इक़्तिदार के भूखे और अपनी पॉम्प एंड शो के और अपने पैसों के भूखे हैं जो इन्होंने इकट्ठे कर रहे होते हैं। आपकी हुकूमत आती है, अपने केसेस वापस करवाने के अलावा आपने किया कुछ नहीं। आपने उनको लिख के दे दिया कि जिसको इतनी मैयार पे ले जाएं, जहाँ इनके केसेस की मैयार थी उससे ऊपर ले जाएं।
और जितने ऊपर के केसेस हैं वो सुने नैब, नीचे वाले जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए FIA एंटी करप्शन में। वहाँ अपनी हुकूमत है, अपने हाथ से फैसले लेके फारिग हो जाएंगे। ये मुल्क मेरे और आपके लिए नहीं बना बीबी, ये इन लोगों के लिए बना है। अच्छा ये बताइए, ये तो जाहिर है कि ये वो वाली गुत्थी है करप्शन वाली जो कभी सुलझ नहीं सकती, तो आज तक नैब भी सुलझा नहीं सकी। नहीं, बिल्कुल और सुलझ सकती है। उसके मैं बाद आपसे गिरी नहीं करता हूं। नहीं, आप देखिए ना, नैब ने सबको रिहा बरी कर दिया और उसके बाद अब तो नैब ही तकरीबन खत्म हो गई है। नैब ने देखे ना करप्शन के केसेस में। और बीबी क्यों खत्म हो गए? हाँ। क्योंकि नैब के आपके इदारे को जो एक ऑटोनमस इदारा था, आपने आज उसको सबसर्विएंट कर दिया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के नीचे। आपकी हुकूमत आती है, अपने केसेस वापस करवाने के अलावा आपने किया कुछ नहीं। आपने उनको लिख के दे दिया कि जिसको इतनी मैयार पे ले जाएं, जहाँ इनके केसेस की मैयार थी उससे ऊपर ले जाएं। और जितने ऊपर के केसेस हैं वो सुने नैब, नीचे वाले जो है वो शिफ्ट कर दिए जाए FIA एंटी करप्शन में। वहाँ अपनी हुकूमत है, अपने हाथ से फैसले लेके फारिग हो जाएंगे। ये कौन सा कानून है भाई? ये मुल्क मेरे और आपके लिए नहीं बना बीबी, ये इन लोगों के लिए बना है। हाँ, ये कसूर है एस्टेब्लिशमेंट का कि वो इन लोगों को वो उस कड़े एहतसाब को मुकम्मल नहीं कर सकते। मुशर्रफ साहब नहीं कर सके। नहीं, वो अगर वो कड़ा एहतसाब, बेलाग एहतसाब इस मुल्क में हुआ होता तो ये लोग इस मुल्क से वॉश आउट हो गए होते। बहरहाल अल्लाह ने अब इनको लोगों के जरिए, लोगों की सोच में से तो वॉश आउट कर ही दिया है। इंशाअल्लाह शायद इस मुल्क में रियासत पाकिस्तान का भी ये किरदार अदा करे कि इस मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए एक ऐसा एहतसाब हो जहाँ हर वो आदमी जिसकी वेल्थ जो है वो सियासत में आने के बाद 5000 गुना बढ़ गई है, उससे कम से कम कोई पूछ तो ले।